स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 यानी कि इस बार का आपको नया अपडेटेड स्टेटस मोबाइल फोन से कैसे चेक करना है घर बैठे। और इसके अलावा उसके माध्यम से आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि आपके स्टेटस में किस प्रकार से शो हो रहा है, आपका पैसा आएगा या फिर नहीं, या फिर आपका पैसा कब तक आने वाला है। अगर आपके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा अभी तक नहीं आया है तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है कि आपका पैसा वगैरह अभी ना आए, ठीक है, तो कब तक आपका पैसा आता है और क्या प्रोसीजर होता है अगर आपका पैसा नहीं आता है, तो ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी। टेलीग्राम का भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जाकर के गूगल में सर्च करना है, फिर क्रोम में न्यू अपडेटेड यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, या फिर डायरेक्टली आप यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करेंगे या फिर यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट होती है इस पे आपको विजिट करना होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको नहीं जाना है, इस पे अभी आपको ओल्ड वाला दिखाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट के ऑप्शन में जाना है और इसमें 3 ऑप्शन होंगे, तो आपको दूसरे और तीसरे में से कोई एक चूज करना होता है। अगर आपने पहली बार किसी कोर्स में फॉर्म को फिलअप किया है तो फ्रेश लॉगिन पे आपके फॉर्म पे भी लिखा होगा नवीन और या फिर नवीनीकरण, और अगर आपने दूसरी या फिर तीसरी बार फॉर्म को फिलअप किया है तो रिन्यूअल लॉगिन, जो भी आपका होगा उस पे आपको यहाँ पे अगर मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट किया रहना है, ठीक है। और कहीं साइड में व्हाइट पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में सिलेक्ट कर देना है। फिर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन है वो 9-10 के बच्चों के लिए है, दूसरा ऑप्शन 11-12 के बच्चों के लिए है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के जितने भी कोर्स होते हैं यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीसी, एमसीए, बीएड, बीटीसी, एलएलबी, सभी के लिए तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा ऑप्शन उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है। अगर आप रिन्यूअल वाली कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद से यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है मोबाइल नंबर की जगह पे। फिर आपको पासवर्ड फिलअप करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पे फिलअप करना है। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके कुछ नॉर्मल से आपसे डाटा मांगे जाएंगे और आप नया पासवर्ड अपना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा जो आपके कॉलेज लेवल का एक स्टेटस होता है तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर आप यहाँ पे आपका दिखा देगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑनलाइन ब्लॉक किया गया है या फिर ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है, तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका ब्लॉक किया गया है या फिर ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है दिखा रहा है तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म समझिए रिजेक्ट है और आपका पैसा नहीं आएगा। ये एक हो गया आपका रिजेक्शन की स्थिति। अब वेरिफिकेशन की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना है और सबसे नीचे की ओर आपको स्लाइड करके आना है, इसी में आएंगे। चलिए अगर आप मोबाइल फोन से करें थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, सबसे नीचे को देखिए एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा चेक करेंट स्टेटस का, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप चेक करेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा डाटा यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। किस डेट में आप चेक कर रहे हैं, छाप तारीख यहाँ देखिए 28/3/2024 के डेट में, यानी कि 28 मार्च 2024 के डेट में चेक हो रहा है, वो डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आपके पूरे पर्सनल डाटा यहाँ पे मेंशन होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2023-24। अब आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, तो जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके डाटा वगैरह दिख जाएंगे, आपके फॉर्म की स्थिति दिख जाएगी, कंप्लीट कब हुआ था तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपके जब आपने फॉर्म वगैरह को फिलअप किया था तब की स्थिति है। यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक होना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पे आपका डेट दिख जाएगा, और वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ये हो गया कि आपका फॉर्म 100% व्यवस्थित है, वेरीफाइड है, आपका पैसा आ जाएगा। कब तक आपका पैसा आएगा अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये जो दिख रहा होगा वेरिफिकेशन की डेट DWO लेवल से, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है कि आपका नवंबर में, दिसंबर में या फिर जनवरी में, फरवरी में, मार्च में वेरीफाइड हुआ हो, तो बहुत सारे बच्चों का पैसा अभी फिलहाल में आ भी गया है। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का पैसा नहीं भी आया है। अगर आपके स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा होगा आपका पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर करेंट स्टेटस में दिखा रहा होगा ब्लॉक करके दिखा रहा होगा, या फिर कहिए कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर जो पहले वाली समस्या थी वही समस्या दिखा रही होगी, तो इस केस में अभी आपकी डेट समाप्त हो गई है। जिन बच्चों का पेंडिंग फॉर्म दिखा रहा था, उन पेंडिंग अभी फिलहाल में दिखा रहा है, उनके वेरिफिकेशन की डेट समाप्त हो गई है और निदेशालय के द्वारा उनका फॉर्म ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि जो DWO यानी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी वहां पे ऑफिसर वगैरह है, उन्होंने टाइम से आपके फॉर्म को नहीं वेरीफाइड किया है, नहीं रिजेक्ट किया गया है, इसीलिए डायरेक्ट आपके हेड ऑफिस यूपी
स्कॉलरशिप के हेड ऑफिस कह सकते हैं, फिर निदेशालय कह सकते हैं, फिर डिपार्टमेंट कह सकते हैं, वहां से डायरेक्टली आपका फॉर्म ब्लॉक कर दिया गया है। तो अगर आपके 5वें ऑप्शन में वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर वाले ऑप्शन में आपका अगर पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो अभी फिलहाल में आप मान सकते हैं ऑफिशियल तरीके से तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है, क्योंकि डेट एंड हो गई है, वेरिफिकेशन का आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए फिलहाल में आप ये मान सकते हैं कि हाँ, आपका फॉर्म रिजेक्ट के कगार पे है, क्योंकि आपका फॉर्म निदेशालय के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अदरवाइज इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है, हो सकता है कि फिर से विभाग के द्वारा पोर्टल ओपन हो, आपका भी फिर से वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चले, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही आता है। लेकिन अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, तो 31 मार्च 2024 से पहले आपका पैसा आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि चलिए ये जो वित्तीय वर्ष होता है, ये बजट पहले से ही मैनेज रहता है, जैसे कि इस बार 2023-24 की बात करें तो बजट पहले से ही तैयार है। 31 मार्च 2024 के बाद से वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि विभाग के द्वारा चाहे शासन, तो इसके बाद भी आपका पैसा अगर नहीं आता है, वेरीफाइड है फॉर्म आपका, तो पैसा भेज सकती है। इसके रिगार्डिंग अगर जो भी अपडेट आएगी, अगर आपका पैसा 31 मार्च तक नहीं आता है, तो आपको आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, कैसे आपको कंप्लेन दर्ज कराना है, या फिर कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म करते रहूंगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस की स्थिति को देख सकते हैं, आपका पैसा कब आएगा, ये सारी जानकारी आप अपनी स्टेटस के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। ये जो डेट है इसको याद रखेंगे, जिनका वेरीफाइड है फॉर्म 31 तक वेट करना है। अगर नहीं आता है तो उसके बाद से आपको क्या करना होगा, कैसे आपको करिए कि कंप्लेन करना होता है जन सुनवाई पोर्टल पे, 1076 पे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए फंड में पैसा खत्म हो गया, तो यहाँ पे विभाग के द्वारा फंड में यहाँ पे मेंशन होकर आ जाएगा कि स्कॉलरशिप नॉट डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि फंड की अनुपलब्धता के कारण आपका पैसा वगैरह नहीं भेजा गया है। अगर नहीं मेंशन होता है, अगर वेरीफाइड है, तब आपको कंप्लेंट वगैरह करना पड़ेगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।